नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय गुरु चांडाल योग से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन से चांडाल योग के बारे में। मित्रों, जब भी आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने जाते हैं किसी विद्वान के पास, तो पता चलता है आपको कई बार कि आपके जन्म कुंडली में चांडाल दोष लगा हुआ है। आखिर ये चांडाल दोष है क्या और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कुछ ज्योतिष में ऐसे योग होते हैं जिन योग के बनने के कारण आपके जीवन में आपके व्यापार की, आपके विद्या की, आपके पर्सनल लाइफ की जो गाड़ी है उसकी गति काफी मंद हो जाती है, यानी कि रफ्तार कम हो जाती है। इस रफ्तार को कैसे बढ़ाएं और क्या है ये चांडाल योग, इसी बारे में आज चर्चा करेंगे, इसके कारण और निवारण के बारे में। आइए जानते हैं। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जब भी राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस स्थिति में बनता है चांडाल दोष या फिर चांडाल योग। अब ये चांडाल योग किस परिस्थिति में सबसे अधिक प्रभावशाली हो जाता है, यानी कि ज्यादा करके जीवन में नेगेटिव प्रभाव इसका बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। यदि जन्म कुंडली के लग्न भाव यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस यानी पांचवा घर, नाइन्थ हाउस यानी नौवां घर और 10th हाउस यानी कि 10वां घर, इन घरों में किसी भी प्रकार से, वैसे तो फर्स्ट हाउस से लेके यानी प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव तक किसी भी भाव में यदि गुरु के साथ राहु ग्रह विराजमान हो या केतु ग्रह विराजमान हो तो इस परिस्थिति में चांडाल योग का निर्माण होता है। लेकिन अधिक प्रभावशाली जिन घरों में मैंने आपको बताया उसमें उनका दुष्प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब क्या होता है इससे? सर्वप्रथम यदि लग्न में राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन हो तो इस परिस्थिति में व्यक्ति का जो ऑरा होता है, यानी आपका जो प्रभाव होता है लोगों के ऊपर, वह काफी ज्यादा नहीं रहता है और वह धूमिल होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास में निरंतर कमी आनी प्रारंभ हो जाती है। कई बार इंसान का कैरेक्टर भी वहां पे खराब होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि गुरु को ज्ञान का कारक माना जाता है, गुरु प्रॉस्पेरिटी यानी तरक्की के कारक माने जाते हैं, फाइनेंस के कारक माने जाते हैं, और राहु ग्रह जो है वह पाप ग्रह है, वह जो ग्रसित करता है, तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं कमी आनी प्रारंभ हो जाती है। तो यदि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वहां पे उसको शिक्षा प्राप्त करने में समस्याएं आएंगी, साथ ही साथ में इमोशंस में कमी आ जाएगी, आपका जो भावनात्मक नजरिया है उसमें आपकी कमी आने प्रारंभ हो जाएगी। साथ में आपके रिलेशन लोगों के साथ कितना भी बेहतर कोशिश कर लीजिए, खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ में आपके भाग्य की जो गति है उस गति को कहीं ना कहीं मंद कर देगा या राहु और गुरु का चांडाल योग, यानी कि आपके जो जिस स्पीड से आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं उसको कहीं ना कहीं रोक देगा। अब साथ ही साथ में जब 10th हाउस में गुरु राहु का चांडाल योग बनता है उस परिस्थिति में क्या होता है कि आप कई बार बेहतरीन क्वालिटी आपके पास है और किसी भी तरीके के आपके नौकरी के अंदर जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी जो जिस तरीके की आपको मिलनी चाहिए उसमें कमी रह जाती है। आप लगातार एफर्ट लगाते हैं लेकिन उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं जिसके कि आप काबिल हैं। उसके साथ साथ में यदि नौकरी मिल भी गई तो वहां पे आपकी जो स्टेबिलिटी है उसके अंदर कमी आनी प्रारंभ हो जाती है। आपका सोर्स ऑफ इनकम रुक जाएगा या कम हो जाएगा, या फिर आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट की जो संभावनाएं है या जो अपॉर्चुनिटी है वह हाथ से आकर कई बार फिसल जाएगी। उसके साथ साथ में जिस गलती को आपने किया ही नहीं, कई बार आप उसके आरोप प्रत्यारोप के शिकार भी हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियां यदि जीवन के अंदर बने तो निश्चित मान लीजिए कि जीवन में सफलता से कहीं ना कहीं आप कोसों दूर नजर आएंगे। अब यह जो परिस्थिति है यह अधिक प्रभावशाली और कब हो जाती है यदि जन्म कुंडली में गुरु की महादशा में राहु ग्रह की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाए तो उसमें आपकी कंफ्यूजन की स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाएगी और साथ ही साथ में आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे। या फिर राहु ग्रह की महादशा में गुरु की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाए उस परिस्थिति में आपकी परेशानियां कई गुनी ज्यादा बढ़ जाएंगी
और साथ ही साथ यह जो चांडाल योग है इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब किस कंडीशन में बनेगा, तो वहां से थोड़ी सी परेशानी आपकी कम हो सकती है, इसको भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान हो, यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th हाउस में विराजमान हो, और किस परिस्थिति में हो, तो धनु राशि यानी कि स्वगृही धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, या फिर कर्क राशि में अगर उच्च के हो, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और इसका जो दुष्प्रभाव है वह कम होगा। अब इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए किस तरीके का उपाय यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में इससे बचा जा सकता है, इस चांडाल योग के दुष्प्रभाव से बचकर, और जीवन में सफलता के उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है जिसके कि आप काबिल हैं। तो सर्वप्रथम बृहस्पति ग्रह को अनुकूल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्नान करते समय जल में हल्दी पाउडर डालकर स्नान करना चाहिए। अष्टगंध चंदन का तिलक आपको प्रतिदिन लगाना चाहिए। साथ ही भगवान गणपति की उपासना करना भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र कौन सा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सः गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करने से भी बृहस्पति ग्रह अनुकूल होंगे, तो इस चांडाल दोष का जो दुष्प्रभाव है वह कम होगा। उसके साथ साथ में आपको हल्दी के गांठ पीले कपड़े में बांधकर और दाहिने भुजा में आपको बांधना चाहिए, उससे भी इसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। साथ ही पुखराज रत्न धारण करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। तो मित्रों, इस तरीके का अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि गुरु का जो चांडाल योग है या फिर चांडाल दोष है, इससे छुटकारा प्राप्त करने में काफी हद तक आप कामयाब होंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।